नमस्कार। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे सीखने और सिखाने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखती है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि क्लासरूम में एआई का भविष्य आखिर है क्या। अच्छा, सबसे पहले इस बदलाव की रफ्तार को समझिए। देखिए, हवाई जहाज को 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में 68 साल लग गए। इंटरनेट को लगे 7 साल। लेकिन जनरेटिव एआई, मतलब वो एआई जो खुद नया कंटेंट बना सकता है, उसने ये आंकड़ा सिर्फ 5 हफ्तों में पार कर लिया। ये स्पीड ही अपने आप में बताती है कि इसका असर कितना गहरा और कितना तेज होने वाला है। और हाँ, ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये आज की सच्चाई है। मई 2024 तक अमेरिका के 82% कॉलेज स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के लिए एआई का इस्तेमाल कर चुके थे। मतलब एआई ऑलरेडी क्लासरूम में अपनी जगह बना चुका है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले, स्कूल में एआई इतनी तेजी से कैसे आया। फिर देखेंगे कि इसका टूल बॉक्स कैसा है। इसके बाद बात करेंगे संभावनाओं और खतरों की, सुनेंगे एक्सपर्ट्स की राय और आखिर में समझेंगे कि इसके भविष्य को हम जिम्मेदारी से कैसे बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, स्कूल में एआई का तेजी से उदय। यह सफर वाकई बहुत छोटा रहा है। कुछ ही सालों में यह एक नई चीज से एक जरूरत बन गया। देखिए, एआई अब बहुत आम हो गया है, एडवांस्ड हो गया है और आसानी से सबको मिल भी रहा है। और यही वजह है कि एक बड़ी बहस छिड़ गई है। टीचर्स से लेकर पॉलिसी मेकर्स तक हर कोई ये समझने की कोशिश कर रहा है कि एजुकेशन में इसकी सही जगह आखिर क्या होनी चाहिए। इसको लेकर उत्साह भी है और चिंता भी। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, नया एआई टूल बॉक्स। चलिए देखते हैं कि जब हम कहते हैं शिक्षा में एआई, तो इसका असल में मतलब क्या है। आज क्लासरूम में कौन कौन से प्रैक्टिकल टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहले आते हैं इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स। आप इन्हें ऐसे समझिए जैसे हर स्टूडेंट के लिए एक पर्सनल डिजिटल ट्यूटर हो। यह सिस्टम हर स्टूडेंट की सीखने की स्पीड और उसके स्टाइल को समझता है और फिर उसी के हिसाब से उसे पर्सनलाइज्ड लेसन देता है, ठीक वैसे ही जैसे एक असमी ट्यूटर करता है। फिर एआई ग्रेडिंग जैसे थकाऊ काम भी अब संभालने लगा है। ग्रेडोस्कोप जैसे टूल्स सब कुछ ग्रेड कर सकते हैं, चाहे वो मल्टीपल चॉइस टेस्ट हों या फिर लंबे लंबे निबंध। इससे होता क्या है कि टीचर्स का बहुत सारा कीमती समय बच जाता है, जिससे वो स्टूडेंट्स के साथ बेहतर बातचीत करने में लगा सकते हैं। और फिर हैं राइटिंग असिस्टेंट्स, जैसे ग्रामरली, जैसे एनएलपी टूल्स को ही ले लीजिए। ये स्टूडेंट्स को लिखते समय ही उनकी ग्रामर, वोकैबुलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर पर रियल टाइम में फीडबैक देते हैं। इससे उनकी राइटिंग स्किल्स लगातार बेहतर होती जाती हैं। और हाँ, एआई सीखने को बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव भी बना रहा है। सोचिए, जब एआई को वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ मिला दिया जाता है तो कितने कमाल के अनुभव बनते हैं। नियरपॉड जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए स्टूडेंट्स क्लास में बैठे बैठे ही मिस्र के पिरामिड की वर्चुअल सैर कर सकते हैं। तो अब आते हैं तीसरे और बहुत अहम हिस्से पर, संभावनाएं बनाम खतरे। ये जो सारे टूल्स हमने देखे, ये एक बहुत जरूरी बहस को जन्म देते हैं, जहां दोनों ही तरफ के तर्क काफी मजबूत हैं। तो एआई एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। एक तरफ है जबरदस्त संभावनाएं, जैसे कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग, दिव्यांगों के लिए बेहतर एक्सेसिबिलिटी और लगातार मिलने वाला फीडबैक। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़े खतरे भी हैं, जैसे स्टूडेंट्स का एआई पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाना, डेटा प्राइवेसी के मुद्दे और सामाजिक मेलजोल में कमी आना। तो अब चलते हैं चौथे हिस्से पर और सुनते हैं एक्सपर्ट्स की राय। जब दांव पर इतना कुछ लगा है, तो चलिए जानते हैं कि पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और रिसर्च के लीडर्स आखिर भविष्य का रास्ता कैसे तय कर रहे हैं। अमेरिकी शिक्षा विभाग का इस पर रुख बिल्कुल साफ है। उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी को टीचर को सपोर्ट करना चाहिए, उसे रिप्लेस नहीं। क्लासरूम में टीचर का जो एक इंसानी जुड़ाव होता है, उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। वहीं टेक इंडस्ट्री की तरफ से गूगल जैसी बड़ी कंपनियां भी अब ये मान रही हैं कि एआई टूल्स सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि इस समझ पर आधारित होने चाहिए कि स्टूडेंट्स असल में सीखते कैसे हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने लर्न एलएम जैसे मॉडल बनाए हैं। और हार्वर्ड जैसे टॉप संस्थानों की रिसर्च भी इसी बात की पुष्टि करती है। रिसर्च कहती है कि एक अनुभवी टीचर की जो बारीक समझ होती है, मतलब ये पहचानना कि कोई स्टूडेंट कहाँ और क्यों गलती कर रहा है, उसे कोई भी एआई एल्गोरिदम पूरी तरह से कॉपी नहीं कर सकता। तो अब आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी हिस्से पर, एआई के भविष्य को जिम्मेदारी से आकार देना। सवाल यह है कि इन सभी एक्सपर्ट ओपिनियंस को एक्शन में कैसे बदला जाए।
एक सुरक्षित और असरदार एआई इकोसिस्टम बनाने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए अमेरिकी शिक्षा विभाग ने एक बहुत ही क्लियर फ्रेमवर्क दिया है। इसका निचोड़ यह है कि हर कदम पर इंसानी निगरानी हो, एआई को शिक्षा के बड़े लक्ष्यों के साथ जोड़ा जाए, टीचर्स को इस पूरे प्रोसेस में शामिल किया जाए और सबसे जरूरी विश्वास को मजबूत करने पर फोकस किया जाए। तो आखिर में ये एक बहुत अहम सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। असली बहस इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि एआई किसे रिप्लेस करेगा, बल्कि असली सवाल ये है कि हम एआई समेत अपने पास मौजूद हर रिसोर्स का इस्तेमाल स्टूडेंट्स के लिए सीखने को और बेहतर बनाने के लिए कैसे करेंगे। क्योंकि इसका भविष्य तय नहीं है, ये वो चुनाव है जो हम सबको मिलकर करना है।